वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान और हाफिज इमरान का सलाम पहुंचे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और जैसा कि मैच जारी है, 3 आउट पाकिस्तान के हो चुके हैं। बाबर आजम, फ़खर जमान, सऊद शकील आउट हो चुके हैं। इस वक्त कोशिश जारी है सलमान अली आगा और रिजवान की कि किसी तरह से वो क्रीज ऑक्यूपाई करके रखें और अच्छे रन स्कोर कर सकें। हाफिज साहब कर लेंगे? देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग में अभी तक तो परफॉर्मेंसेस रन इतने नहीं हैं पाकिस्तान के, और ये देखना ये कि फ़िनिश कहाँ पर करते हैं। पार्टनरशिप पिछले मैच में भी सलमान और रिजवान के माबैन ही लगी थी। इस मरतबा भी वो दोनों ही खेल रहे हैं। कहाँ तक लेकर जाते हैं, अभी तक तो बड़ी नपी तुली गेंदबाजी का मुजाहरा किया है न्यूजीलैंड ने। तो ये बहुत ज़्यादा इन्हिसार रहेगा पाकिस्तान का ना फ़खर पर, अगर वो कुछ ओवर गुजार जाते हैं और उसके बाद फिर अगर खुदा न खास्ता दोनों में से कोई एक आध विकेट गिरती है। नंबर 3 पर सऊद हैं। तो ये टॉप 4 या टॉप 5 जब तक आपके स्पेशलिस्ट रन्स नहीं करेंगे किसी भी टीम के ख़िलाफ़, जब आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं आपके लिए मुश्किलात होंगी। टेस्ट मैचेस हो जाएँ या वनडे मैचेस हो जाएँ, तो आपके जो टॉप 5 हैं, टॉप 4 हैं, बिलखुसूस टॉप 4, अगर वो एक अच्छी बेस लगा देते हैं तो फिर बाद में आने वालों के लिए भी आसानी हो जाती है। आज के मैच में तो अभी तक टॉप 5 के ऊपर ही है। 5 जो हैं वो 2-3 आउट हो गए, 2 खेल रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। अभी तक फ़िलहाल अभी तक की कोई विकेट गिरी नहीं है, लेकिन हम चाहते भी नहीं है कि गिरे, मगर स्कोर बनना चाहिए अच्छा, क्योंकि हम अभी पहले बैटिंग कर रहे हैं और स्कोर इतना होना चाहिए कि आप उसको डिफेंड कर सकें, आपके पास मार्जिन हो। ऐसा ना हो कि आसानी से न्यूजीलैंड उसको डिफेंड कर। बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं ऑन सेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप साहब, आपको भी मेरे आपको जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आज अफगानिस्तान की टीम भी आ गई है गद्दाफी में और अपना ट्रेनिंग सेशन, तैयारियां, जुम्मे की नमाज भी अदा की उन्होंने। 3 दिन हो गए मेरा ख्याल। आज मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ग्राउंड के अंदर वो देखा गया उनको गद्दाफी में प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। प्रैक्टिस कल प्रैक्टिस की थी, परसों भी प्रैक्टिस की थी, आज प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। आज उन्होंने खैर काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर कि हमारा स्टेडियम अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है कि यहाँ पर आकर यहाँ पर टीम्स जो है वो तैयारियाँ करी, वरना उम्मीद नहीं थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का भी पहला मैच जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये कि मुमकिन हुआ, तैयारियाँ हो रही हैं, टीम्स आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। साउथ अफ्रीका ऑल्दो फाइनल्स में नहीं है, लेकिन उनके पास वक्त है, वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना एंजॉय करेंगी टीम्स इस टूर्नामेंट को? देखिए, टीम्स एंजॉय करेंगी। ये तो आज मैं गया था हॉकी स्टेडियम, तो वहाँ पर नीदरलैंड और जर्मनी की टीमें आई हुई थी, तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि क्राउड को मैनेज करके लेके आए थे। लेकिन मैंने उन दोनों टीमों के जो तासुरात देखे वो बहुत शानदार थे, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। क्रिकेट की टीमें अब जब आएंगी, न्यूजीलैंड की टीम आई है, साउथ अफ्रीका की आई है, अब अफगानिस्तान की आई है, तो सब की ख्वाहिश थी कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट जो है वो वापस आए और इंटरनेशनल इतना बड़ा इवेंट आया और वो जाकर परफॉर्म करें। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो मज़ीद टीमें आती हैं वो भी ओबियसली आके एंजॉय करेंगी पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है। मैच के ऊपर क्या तासुरात है इमरान साहब? देखिए, मैच पर अनप्रडिक्टेबल वाली लाइन से शुरू करना पड़ता है पाकिस्तान को ही। बदकिस्मती से हमें ये होना तो नहीं चाहिए कि हम यही कहें कि अनप्रडिक्टेबल, प्रोडिक्ट भी कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान। मैंने 2 बंदों से सुबह पूछा, मैंने कहा बताएं जी आज कौन जीतेगा, उसने कहा लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा। मैं कहा लगता है नहीं, आप बताएं, कोई पक्की गारंटी दे सकते हैं? उसने कहा नहीं, क्रिकेट वैसे स्पोर्ट्स में दे भी नहीं सकते, लेकिन जो आगाज़ है हमारा ओपनिंग ख़ास तौर पर, उसमें हम अभी तक वो रिदम पकड़ नहीं पाए। फ़खर ने पहले मैच में 84 रन किए, बाबर को आपने मेक शिफ्ट ओपनर बनाया, वो अभी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये डिसीजंस ठीक है? इतने बड़े इवेंट के लिए आप मेक शिफ्ट ओपनर पर जा रहे हैं और फिर कल को बाबर के पास एक बात कहने के लिए होगी, वजन मेरा नंबर नहीं था, मुझे तो इन्होंने जहाँ कहा मैं चला गया, मैं तो मुल्क के लिए गया, तो मैंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, तो इससे मेरी भी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से नहीं, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ 1 डाउन के लिए। तो अगर बाबर ने आकर ये कहा और फिर सेलेक्टर्स के पास क्या जवाब होगा? हालांकि ये होना नहीं चाहिए जवाब, क्योंकि उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेल रही है और नया बॉल पुराना बॉल ये बहुत पीछे की बातें रह गई हैं, और ये नंबरिंग वाला सीन भी नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो आपको कोई भी नंबर मिले आपको खेलना चाहिए। क्योंकि बाबर डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, डिक्लाइन ऐसा क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि पिछले 1 साल में उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो बाबर से एक्सपेक्ट की जाती थी। उन्होंने लोगों ने किंग के आना शुरू कर दिया, वो अब किंग से चिढ़ना शुरू हो गए। वो विराट भी चिढ़ा ना पिछले दिनों, उन्होंने कहा जी मुझे किंग ना कहें। तो ये शायद कप्तान को उन्होंने ये आंसर दिया है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा, क्योंकि किंग को कह दिया लेकिन किंग की जगह पे वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है ये थोड़ा बहुत तो एक प्रोफेशनल
पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा, बंदे को होती है कि यार एक बंदा परफॉर्म कर रहा, मैं नहीं कर रहा, तो एक दिमागी जो दबाव है उसके अंदर शदीद मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त बाबर आजम है। अब ये कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ये बाबर को ही पता है, ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब बाबर वापस आएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट को दिल से खेलने के लिए, तो वो इस जो आप उनका डिक्लाइन है वहाँ से वापस आके दोबारा से उनकी करियर जो है मैं सकता हूँ पीक पे चला जाएगा। अभी तो बहुत कम उम्र है, अभी तो 10-12 साल की क्रिकेट है उनके पास। लेकिन अभी जो उनका इस वक्त चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी है, उसके बाद फिर PSL है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट है, सीज़न जाके आपका आगे शुरू होना है, तो किस तरीके से मैनेज आपके ख्याल में करना चाहिए? देखिए ये बाबर खुद से ही लड़ रहे हैं और उनको खुद से ही लड़ना पड़ेगा, या तो फिर ये काम कर लें, मेरी उनको एडवाइस अगर कोई पहुंचा सकता है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप जो आपकी वीकनेस है उसको थोड़ा अवॉइड करें। आपको पता है कि इन स्विंग वाला बॉल या अंदर आता हुआ बॉल आपकी कमज़ोरी है, तो आप फिर उसको डेड करें, आप मत जाएं उसको ऑन ड्राइव खेलने के लिए, आप अपनी बारी को लंबा लेके जाएं। जितने ज़्यादा बारी खेलेंगे आपके पास चांस होंगे, फिर आपको बॉल अच्छा नजर आना शुरू हो जाता है। डॉट बॉल्स खेलते रहते हैं, फिर डॉट्स बॉल खेल लें, कोई मसला नहीं है। देखिए सलमान अली आगा और आज भी वो डॉट बॉल्स ही खेल रहे हैं, रिजवान भी डॉट बॉल। वनडे में आपके पास मार्जिन होता है, आप इनिंग को डेवलप कर सकते हैं। आपने अगर अपनी 50 जो है वो आपने किए जाके 70-80 बॉलों के ऊपर, फिर अगले 50 आप 30 बॉलों पे भी कर सकते हैं। आपके पास ये चांस है। वनडे क्रिकेट को इसलिए कहते हैं कि इसमें आपको इनिंग डेवलप करनी पड़ती है, मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ती है कि आप किसको किस तरह खेल रहे हैं। अगर आप इसी दबाव में हैं कि यार बॉल अंदर आ गए थे पैटा से बजेगा, तो फिर आप उस दबाव से निकल नहीं सकते। फिर प्लान करें कि नहीं यार मुझे मेरी फेवरेट बॉल ही खेलनी है। तो जब आप सेट हो जाएं, तो फिर जब आप सेट हो जाते हैं ना, तो फिर आप जिधर चाहे शॉट खेल सकते हैं। वो जो इब्तदाई दबाव है उनका, उस दबाव से वो बाहर नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें कोई समझाए, उनका कोच उन्हें समझाए कि तुम्हें पुल की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऑन साइड की प्रैक्टिस करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बड़ा इवेंट है, तुम्हें अपनी स्ट्रॉन्ग शॉट्स की तरफ जाना है। नहीं समझ आ रही सिंगल ले लो, मेरे ख्याल से तो यही बेस्ट एडवाइस है। 25-30 तो कर जाते हैं, 25-30 के बाद किसने करना है? 100 बाबर को 25-30 के लिए नहीं रखा हुआ, बाबर को रखा हुआ है 100 करने के लिए। अगर कोई मसला है, फ़र्ज़ कर लें कि उनको कंफर्टेबल नहीं है विद द बॉल खेलते हुए, तो अगर आपने 25-30 कर लिए हैं तो 25-30 करके बंदा कंफर्टेबल हो जाता है। और बाबर जैसे खिलाड़ियों के लिए 25-30 का मतलब ये है कि आपके शॉट्स लग रहे हैं। अगर मैं पिछले मैच की बात करूँ तो पिछले मैच में उन्होंने जो 23 रन किए थे उसमें 4 चौके थे, और वो मैं देख रहा था 16 बॉलों पर ही उनके 16 रन थे, शायद कम बॉलें थी, रन ज़्यादा थे। इसका मतलब है कि वो तेज़ खेल रहे थे। जल्दी वो कह रहे थे अगर मैं जो सर्कल है उसका फ़ायदा उठा लूँ, मुझे गैप्स मिल जाएंगे, जैसे गैप से बॉल बाहर निकलेगा तो चौका ही होना है, 2 फील्डर ही बाहर होते हैं। तो ये दिमाग से निकालना पड़ेगा उन्हें। पूरे 50 ओवर खेलने का दिमाग में रखेंगे तो 30 से 35 ओवर खेल के जाएंगे। यहाँ रन्स नहीं करने हैं, यहाँ टाइम गुजारना है पिच के ऊपर। टाइम गुजारेंगे तो रन्स हम सब खुद ही हो जाते हैं। ये तो क्रिकेट में हमें सारे कोचेज ये समझाते थे कि यार पिच पर रहना, तुम लोगों ने पिच पर रहोगे रन्स अपने आप आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लूज बॉल मिलता है एक ओवर के अंदर, तो आपको टाइम गुजारना है। देखिए कल परसों जो मैच जीता है सलमान ने और रिजवान ने क्या किया, वक्त गुजारा पिच के ऊपर, वक्त गुजारा, दोनों 100 कर गए। तो ये काम तो बाबर बड़े आसानी से कर सकते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है। यहाँ उन्हें टेक्निकल कोचिंग की जरूरत नहीं है, उन्हें मेंटली थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, दिमागी तौर पर समझाना पड़ेगा कि यार तेरा ये रोल है, तू इस रोल पे जा, तो हमें नहीं चाहिए तेरे 23 रन, हमें तेरा 100 चाहिए, तू एंड तक खेल। हमें ओपनिंग, देखिए आपकी टीम अगर ओपनिंग स्टैंड अगर दे देते हैं, फर्स्ट करें ओपनर नहीं आउट होते, आपके ओपनर 15-20 ओवर खेल जाते हैं, 100 रन भी कर लेते हैं, तो पिछले 30 में आपके पास पावर हिटर बकौल अपने सेलेक्टर्स हमारे, उनके पास पावर हिटर हैं। पावर हिटर तो आपको 30 ओवर में 150-200 रन करके दे सकते हैं, तो 300 रन तो आप आराम से बना सकते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही बाबर क्यों इस फार्मूले पे काम नहीं कर। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने कुछ अर्सा पहले बात की थी कि रविचंद्र अश्विन, मेरे माइंड में आ गया सडनली, रचिन रविंद्र की जो इंजरी के ऊपर आपने जो पॉइंट रेज किया था, उसके ऊपर ना मेरी डिबेट हुई किसी के साथ, और उन्होंने ये कहा कि वाइट चेयर्स की बात जो आपने की थी, वाइट चेयर्स का एज सच इशू नहीं है, क्योंकि मेरे जहन में फौरी तौर पर नाम नहीं आ रहा, शायद हाफिज़ साहब आपको याद आ जाए कि एक स्टेडियम है IS के जिस पर वाइट चेयर्स ही हैं, ऑल वाइट चेयर्स हैं, तो उसका तो कोई इशू नहीं है एज सच। ओवल में हाफिज़ साहब शायद या कहीं हो सकता है, फिलहाल मेरे जहन में अगर किसी ग्राउंड में वाइट चेयर्स हैं, हाँ, तो वहाँ कभी ग्राउंड खाली नहीं होगा।
एक और टेक्निकल बात। और फिर ये है कि यही इसी बात से आपकी बात का एक और है कि अगर वहाँ पर कुछ लोग फॉर एग्जांपल के वाइट चेयर्स हैं और वहाँ पर अगर समटाइम्स कोई वाइट शर्ट पहनकर भी बैठा है तो वो भी एक वाइट विजन है, तो वो तो एक बहुत बड़ा ऐसा एलिमेंट है, क्योंकि आपने भी कहा था कि हो सकता है, तो शायद ये एक एलिमेंट ना हो। अचानक चीज़ आ जाना अलग बात है। हाँ। अचानक एक शर्ट आ गई पड़ी हुई है, लेकिन आपने वो एरिया ही पूरा वाइट कर दिया। फर्ज करें वहाँ नहीं है कोई वाइट चेयर वाला, वहाँ से तो 4-5 लोग 10 उठ के चले जाते हैं, वो जो स्पॉट है वो बड़ा हो जाता है। कभी कभी छोटा स्पॉट आपको तंग नहीं करता, बड़ा स्पॉट है ना, तो बड़े स्पॉट में बॉल छुपेगा, छोटे स्पॉट में बॉल छुपता भी नहीं है। तो यहाँ अब कोई अगर नहीं समझना चाहता, अपनी गलती को नहीं सुधारना चाहता तो ना सुधारे। मेरा तो मकसद था कि मैं इस चीज़ को मैं ही नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं जिनको क्रिकेट का नहीं मतलब वो यही है कि डिफरेंट लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर एक मौजू ये स्टार्ट होता है कि फिर क्या इशू है इसके अंदर। जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट्स का भी जो इशू है, लाइट्स का भी ये था कि जो बॉल जो रचिन को लगी थी वो लगी थी स्ट्रेट उसको, क्योंकि वो आई गेस कि उसने चौका मारने की काफी सब कोशिश की थी, कुछ इस तरह से कुछ दिल ने किया था, लेकिन उसकी शॉट जो थी वो फ्लैट थी बिल्कुल, वो फ्रंट पर आकर उसको लगी, ऊपर से आई नहीं। देखिए ऊपर वाला जो बॉल होता है ना, उसमें हो सकता है कि आपको सडनली लाइट जो है वो तो लाइट्स में छुपेगा ना। हाँ। अगर ऊपर से आ रहा है, जैसे वो फिलिप्स को था, उसने कहा मुझे लाइट में बॉल छुपा है थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने जज किया। लेकिन जो फ्लैट शॉट आता है, हाँ, फ्लैट शॉट या तो फील्डर ऊपर खड़ा हो सर्कल के ऊपर, बहुत तेज शॉट आएगा तो हम कहेंगे यार ठीक है इसको नजर नहीं आया, बट जब आप पीछे खड़े होते हैं, देखिए ऊपर खड़े होंगे तो आपको वो जो व्हाइट स्पॉट है वो तंग नहीं करेगा। जब आप पीछे खड़े हैं तो फिर पीछे खड़े होंगे तो पीछे आपको पूरा एक मंजर नजर आएगा। मैंने तो एक मुझे जो समझ थी मैंने वो बात कर दी। अगर कोई समझता है कि ये नहीं है तो हो सकता है वो ना हो सकता है ना हो, क्योंकि ये एक थोड़ी डाउटफुल सी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है और मुझे लगता है कि वो व्हाइट चेयर्स का इम्पैक्ट है, वो आपको बदलना पड़ेगा आज नहीं, क्योंकि देखिए ना उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच भी हुआ और उसमें ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं आया, नहीं छुपा। फिर ये लाइट्स हैं, ये मूवेबल हैं, ये इनका जो झुकाव है वो नीचे की तरफ भी हो सकता है, ये इस तरह से स्टिफ नहीं है कि इनका एक ही विजन है, ये थोड़ी सी मूवेबल है। अगर फौरी तौर पर ऐसा महसूस हो कि शायद लाइट्स की वजह से कोई इशू आ रहा है या आपको ऊपर देखते हुए थोड़ी दुश्वारी पेश आ रही है, तो वो ये लाइट्स जो हैं ये नीचे की तरफ भी हो सकती हैं। इनका मतलब ये है, बदल सकते ना, लेकिन ये कि आपको प्रैक्टिस हो गई ना, तजुर्बा कर लिया आपने। हाँ ठीक है, अगर इब्तिदा में हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती हैं, हम ये नहीं कहते किसी ने ये जानबूझ के किया है, हो सकता है किसी को नहीं समझ आई हो, जिसने ये डिज़ाइन किया हाफिज़ भी ग्राउंड, वो उसको क्रिकेट की हाउन है या नहीं है, वो स्टेडियम तो बना रहा है, हो सकता है फुटबॉल के स्टेडियम बनाता हो, हॉकी के स्टेडियम बनाता हो, वो क्रिकेट का डिज़ाइन उसको दे दिया उसने। लेकिन कभी कभी इंसान के दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदा परफेक्ट होता है, किसी ना किसी में। देखिए ये जो है ना मार्जिन एरर का, ये हर जगह होता है, अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई परफेक्ट नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान के ये तीनों मैचेस हैं इस ट्राई नेशन सीरीज़ के, इसमें मजमूई तौर पर कारकर्दगी आपके ख्याल में कैसी रही है? किस टीम के हवाले से बात? पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है, मैं फिर वही कहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रेज़ किए जा सकते हैं। मुझे ख़ास तौर पर जो चीज़ मिस कर रही है वो फास्ट बॉलर्स का परफॉर्म ना करना। फास्ट बॉलर पाकिस्तान की जो अगर विनिंग रेशो में बात करें तो पाकिस्तान ने आज तक जितने भी मैचेस जीते उसमें फास्ट बॉलर्स का बहुत बड़ा किरदार रहा है। अगर हम टेल एंडर जब आते थे तो टेल एंडर खा जाते थे हमारे फास्ट बॉलर, वसीम, वकार, शेब, वो तो कहते थे टेल एंडर आ गया, ले बॉल मैनू दो, मैं गेंद करांगा। क्या आज आपके पास कोई ऐसा बॉलर है जो टेल एंडर्स को कहे ले मैनू दो गेंद? उस वक्त तक तो वो थका होता है, पहले उसने अपने 7-8 ओवर कर लिए होते हैं, जब आंडू पे 2-2 ओवर करने के लिए आता है तो एक तो उसकी बॉडी उस तरह की नहीं रहती, बॉडी ठंडी हो चुकी है। तो एज ए फास्ट बॉलर मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। इब्तिदा में आप एक रिदम में, जब आप मोमेंटम में होते हो तो आप कहते हैं यार मेरे को 6 ओवर करा लो, जो मेरे हिस्से के हैं वो करवा लो किसी भी मैच में। जब आपको बाद में बॉल करना पड़ता है तो फिर आप मैच से पहले वार्म अप होकर अंदर जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा फास्ट बॉलर। जब आखिरी ओवर होते हैं तो उसके लिए आपको बेखौफ इसके कि आप इंजर्ड हो जाएंगे, आपको जोर लगाना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले 2-3 चले, आपके 3 ओवर है तो 2-3 बॉल हल्के की, उसके बाद पूरे जोर से गेंद करना है तो आपने बचना है। अगर आपने जरा सा हाफ वॉली बॉल किया, लेंथ बॉल किया तो आपको उठा के बाहर ही फेंकेगा वो, आप जितने मर्जी बड़े बॉलर हैं। इवन शेब अख्तर को भी उन्होंने उठा के, रिकी पॉन्टिंग, जितने भी गिलक्रिस्ट को मैंने देखा ठीक ठाक फेंटा लगाते थे। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है जी, कॉल ड्रॉप हो गई, कंटिन्यू कीजिए। तो एक तो ये एलिमेंट बहुत मुझे लग रहा है मिस है। दूसरा, एक जेन्युइन ऑलराउंडर आपके पास नहीं है।
बहुत सारे लोगों ने डिबेट किया, वो मिस एलिमेंट मिस है। फिर स्पिनर, कौन सा ऐसा स्पिनर है जो मिडिल इस पूरी सीरीज़ के अंदर आकर जिसने जो मिडिल ऑर्डर की जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। हमारे पास इकलान होते थे, मुश्ताक होते थे, उनको वो पार्टनरशिप ब्रेक करते थे, जैसे ही बॉल उनको मिलता था वो पार्टनरशिप 90% ब्रेक कर लेते थे। आपके किसी बॉलर में ये सलाहियत नहीं है कि किस पार्टनरशिप ब्रेक करें। बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप की जहाँ तक बात है, मुझे अगर हम अभी के मैच को देखते हैं जो जारी है, इसमें आज अर्ली विकेट्स तो हमारी चली गई हैं, लेकिन अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रन्स बन रहे हैं और न्यूजीलैंड के यही बॉलर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छी खासी मुश्किल में डाला। फील्डिंग बड़ी बेहतरीन है इनकी, ऑल्दो एक कैच शुरू में ड्रॉप हुआ फ़खर जमान का, लेकिन यह कि फील्डिंग उनकी ऑल्दो अच्छी है। साउथ अफ्रीका की अच्छी है मगर इस बार वो नज़र नहीं आई कहीं पे साउथ अफ्रीका, लेकिन ये कि इस बार काफ़ी झोल नज़र आए हमें काफ़ी सारी चीज़ों में। तो अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, अभी उनसे भी विकेट नहीं निकाली जा रही है, तो कंडीशंस का भी थोड़ा सा एक एलिमेंट है इसके ऊपर। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान को ही ब्लेम करूं, अभी हमारी बात करते करते रिजवान आउट हो गए हैं, तो वो खैर एक अलग बात है, एक अलग पहलू है, लेकिन इट वाज न्यूजीलैंड सो दे डिड इट। देखिए बात क्रिकेट है ना, अब रोजाना रिजवान 100 नहीं करेगा, ऐसे ही है, रोज संडे नहीं हो सकता, रोजाना सलमान अली आगा 100 नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैंने देखा माजी में कुछ लोग मुसलसल 3 मैचेस में भी वो रन्स कर लेते हैं, सेंचुरियाँ कर लेते हैं, लेकिन वो कभी कभार होता है और कोई कोई करता है। अब जो आप स्पिनर्स की बात करें, देखिए स्पिनर ये पिचेज उस तरह की हैं, ये मुल्तान वाली पिच तो नहीं है जो आपने अपनी मर्जी से बनाई थी, ये आईसीसी की निगरानी में पिच बनी हुई है, ट्राई नेशन सीरीज है ना, वहाँ कहीं ना कहीं उनका भी एक नज़र होती है कि आप बना क्या रहे हैं। तो ये जो स्पिनर्स वाला एलिमेंट है पाकिस्तान का, ये बहुत कमज़ोर है कि आपका कोई बंदा जो है वो ब्रेक, देखिए आपको पता है शक्लान मुश्ताक या मुश्ताक अहमद ये स्पिनर होते थे, ये दिलेरी से बॉल करते थे, मिड विकेट स्क्वायर लेग पीछे रखते थे, मिड ऑन मिड ऑफ, और लोगों को ऑफर करते थे फ्लाइट्स के मार। हमारे लड़के इतने दिलेर नहीं है क्योंकि वो नए नए एडजस्ट हो रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार किसी तरीके से विकेट निकाल लो। जब वो विकेट निकालने आप जाते हैं ना, आप सामने से लेग बिफोर करना है, बोल्ड करना है या कहीं स्लिप लग, वो वहां पर आप विकेट निकाल, आपको शाहीन और नसीम तो नए एडजस्ट नहीं हो रहे। उनका तो मैंने पहले ही बता दिया ना, उनके प्रॉब्लम्स क्या है फास्ट बॉलर्स के। फास्ट बॉलर का प्रॉब्लम ही है कि उनकी पेस कम हो गई है, वो थक जाते हैं, ये कोई माने या ना माने। इनकी जितनी क्रिकेट, देखिए फास्ट बॉलर का ना एक टाइम होता है पीक एरिया, उनकी जो बॉडी है ना वो नहीं इतनी लंबी चलती, वो आपको बिल्डअप करनी पड़ती है। इस अगर आपने 7-8 साल क्रिकेट खेली है, फिर आपको अपना फिटनेस का मेयार बेहतर करना पड़ता है, जब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप अपने इब्तदाई दिनों की परफॉर्मेंस के ऊपर लंबी क्रिकेट खेलते चले। ये पाकिस्तान में ही होता है माजर के साथ, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अगले 5-6 मैचेस के बाद छुट्टी करा देते हैं, भाईजान आपकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है तो आप रेस्ट करें। तो ये इशू जो है, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें है, और दूसरी टीमों को भी अब समझ आ जाएगी। देखिए अब उन्हें समझ आ जाएगी कि उन्होंने अपने स्पिनर्स को किस तरह विकेट्स उनसे लेनी है, किस तरह उन्होंने पार्टनरशिप ब्रेक्स करनी है, मिडिल ऑफ द इनिंग बॉलिंग कहाँ करनी है। ये हमारे एनालिस्ट नहीं है दुनिया के पास जो बैठ के एक बॉलर को कहते हैं, कोच कहता है यार आप जाओ इसके साथ जाके कमरे में बैठो बड़ी एलसीडी पे देखो जाके कि ये आपने किसको कैसे मार्क करना, आपकी गलत, वो आते हैं खुद अपने एनालिस्ट के पास कि बताओ यार किसको मैंने कैसे बॉल करनी है। हमारे लड़के करते हैं क्या ऐसे? नहीं करते। कोई एक मिसाल मुझे दे दें, कोई एक कोच बता दे कि हाँ यार फलां प्लेयर मेरे पास आया था, उसने कहा मुझे इंडिया के फलां प्लेयर की बैट्समैन की निकाल के देखो जरा बैटिंग, तो मैंने उसके ऊपर काम करना है। फिर वहाँ से सीख के लोग नेट पे जाते हैं, वहाँ पूरा वर्क करते हैं। तो ये एलिमेंट बहुत बड़ा में से, इसको मैं कहूँगा सिंसेरिटी नहीं है, ना खुद के साथ ना मुल्क के साथ। अलबत्ता अगर कोई एक फास्ट बॉलर है या कोई एक भी क्रिकेटर है, अगर कोई 12, 14, 15 किलोमीटर भागता है एक मैच के दौरान, तो किस तरीके से फिर उसकी फिटनेस को जज किया जाएगा या कैसे उससे निकलने का रास्ता क्या होगा? देखिए आपने जो फास्ट बॉलर की फिटनेस की बात की है, आप पहले तो कप्तान को और कोचेस को ये पता होना चाहिए कि अपने फास्ट बॉलर को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। मिसाल दे देते हैं, शाहीन शाह अफरीदी के लिए उन्होंने क्या प्लान रखा है। मुझे अच्छी तरह याद है 92 के वर्ल्ड कप के अंदर इमरान खान साहब एजाज अहमद से 10 ओवर एक ही स्पेल में करवा देते थे। मोस्टली वही करते थे कि यार इनके ओवर निकलवा लो। आपको पता है कि अगर शाहीन के नया गेंद अच्छा करता है और वो नए बॉल से ही फ़ायदा उठाता है, तो आप उनके 5 की बजाय 6-7 ओवर कर लो, एंड पे 2-3 ओवर रख लो। अगर आप उसके 5 ओवर पहले करवाएंगे, 5 बाद में करवाएंगे, तो ऑब्वियसली वो फटीक के साथ ही आएगा, वो थका हुआ आएगा। जैसे आपने कहा कि अगर वो 5 ओवर पहले करता है तो फिर वो कितने ओवर फील्डिंग करता है? 40 ओवर ऑलमोस्ट फील्डिंग करता है। वो ग्राउंड में भाग दौड़ ही रहा होता है, रेस्ट नहीं कर रहा होता, तो वो फटीक भी उसकी बॉडी में आ जाती है।
तो फिटनेस लेवल के लिए आपके जो अपने ट्रेनर्स हैं, और ये इसमें ना ट्रेनर आप सब कुछ कर सकता है, ये प्लेयर की अपनी एक ज़ाती ज़रूरत है कि उसने अपने आप को किस तरह फिट रखना है। इसका एक पूरा फार्मूला है, एक पूरा मेथड है। वो ना तो मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ कि किस तरह से डेवलप कर सकता हूँ, हाँ मुझे मेरी बॉडी का पता है कि मेरी बॉडी किस तरह स्ट्रांग हो सकती है। अगर मैं अब सीज़न आउट है, अब सीज़न में कुछ नहीं है, तो मैं ये कहूँगा ठीक है यार मैं जिम कर लिया मैंने और थोड़ी बहुत बॉल कर लिए, नहीं, आपको एक पॉइंट अपना जो फिटनेस वाला है वो उसको कंटिन्यू करना है। अगर आपको पता है कि यार हाँ आप दिन में अगर किसी मैच के अंदर 10 ओवर करते हैं तो आपको नेट्स में जाकर उतनी प्रैक्टिस कम से कम उससे कम प्रैक्टिस करनी है ताकि बॉडी रिदम में रहे। जब फैट चढ़ती है ना बॉडी के अंदर और फिर आप उस फैट के साथ आते हैं खेलने, मुझे पता नहीं लोगों को लगा कि नहीं लगा, मुझे लगा कि शाहीन शाह अफरीदी की जो अगर बैक थाइस को देखें उनके ऊपर फैट चढ़ी है तो वो वेट लेके भागते हैं। पता नहीं ये लोगों ने जज, मैंने एज ए फास्ट बॉलर की थाई तो मजबूत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैं बैक थाइस की फ्रंट थाइस की बात नहीं कर रहा, बैक थाइस की बात कर रहा हूँ कि वो हिस्सा जो जब आपका वेट के साथ आता है तो फिर आपको भागने में अपने रिदम में मुश्किल होती है। ये कैसे पता लगेगा कि थाइस पे चर्बी है? देखिए बॉडी शेप आपकी दिखाई देती है। अब आप अगर यहाँ पर पूरा एलैबोरेट कराना चाहते हैं विदाउट सेंसर तो मुझे बता दें। अच्छा वैसे ये है कि मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि थोड़ा टेम्परामेंट का इशू है। मतलब अगर फिटनेस एक तरफ कर दें, अगर आप कोशिश करें और विकेट नहीं निकल रही है तो वो एक प्रेशर होता है माइंड के ऊपर और उस वजह से भी आपका जो तवज्जो है ना वो तकसीम हो जाती है कि आप कुछ चीज़ सोच में पड़ जाते हैं, कितनी कोशिश के बाद आप विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या कैसे विकेट निकलेगी, रन्स बनते जा रहे हैं। मैंने पहले जब बात की थी मैंने ये कहा था कि शायद शाहीन का जो एग्रेशन हमें पिछले मैच में नज़र आया था उसकी वजह ये थी कि शायद बैटिंग के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उन्हें पता था कि रन्स बन रहे हैं, हम कैसे मैच को आगे करेंगे, मेरे पे जिम्मेदारी है, मुझे विकेट निकालनी है, विकेट टेकर है। लेकिन इतनी बड़ी गुफ्तगू ये जो मैं कर रही हूँ ये तो मैं कर रही हूँ ना, ये शाहीन सोच रहे हैं ये मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। वो हमेशा मैं डाइट वाली बात करता हूँ, जब आप आउट ऑफ टच होते हैं, क्रिकेट कम खेल रहे होते हैं तो फिर आपको अपनी डाइट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि हाँ यार मैं कुछ खेल तो रहा नहीं, मेरी कैलोरीज तो जा नहीं रही, तो फिर हमारा कोई कल्चर ऐसा है, ख़ासतौर पर जो पठान बरादरी है वो शौकीन मिजाज होते हैं खाने पीने के, तो क्या हम उसमें मुझे लगता है पंजाबी ज़्यादा होते हैं, पंजाबी भी खाते हैं, सारे खाते हैं, मतलब पाकिस्तानी कल्चर को देख लें तो क्या हम अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं? नहीं करते। अगर कोई कहे कि हाँ आप बताओ जी क्या आपके पास है ये सबूत, क्या मुझे सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप परफॉर्म करें पता लग जाएगा आप कितने रिदम में, उसी रिदम में क्या आप थकते हैं या नहीं थकते, ये मैं किसी गारंटी के साथ कह ही नहीं सकता क्योंकि मैं उनके बहुत क्लोज नहीं हूँ, पर मैं जज कर सकता हूँ, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि यार हाँ अगर शाहीन 19 साल का था और जब उसने 22-23 साल 3-4 साल क्रिकेट खेली तो उन्होंने दुनिया को नचाया, उसने किसी को नहीं खेलने दिया, आज क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी कोई तो रीजन है ना, वो तो शाहीन जान मार ली है ना बहुत उस वक्त। ये मोहम्मद आमिर का मैंने एज फैक्टर आता है पाकिस्तान के अंदर, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, 5-5 साल एज कम करके सारे खेलते हैं, किसने नहीं 5 साल एज कम करके खेली, शायद 1-2 होंगे जिन्होंने नहीं खेली होगी, सारे खेलते हैं। तो वो टीवी पे आ रही होती 23 साल, होता वो 30 साल का, तो हम उसको यही जज कर रहे होते हैं। ऐसे भी होता है, हो सकता है कोई 7-8 साल का फर्क डालता हो, डालते हैं सर 7-8 साल का फर्क, 23 का 30 में। आप अंडर 19 के चले सारे छोड़ दें, आज आप अंडर 19 के कभी ट्रायल हो ना रीजन्स के तो आप जाइएगा, आप वहाँ पर देखिएगा, आपको 24-25 साल का लड़का अंडर 19 के ट्रायल देते हुए ऐसा कुछ हुआ भी था जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब ने ना ये टूर्नामेंट रोक दिया था अंडर 19 का। मैं कह रहा हूँ वो किसी और वजह से रोका था, वो किसी और वजह से रोका था, फिर वो एक प्लेयर की वजह से रोका था। अच्छा, एक प्लेयर के वालिद साहब ने कहा था कि सर वो बच्चे ने पेपर दे लेंगे, ये ज़राए की बात है, कंफर्म, फिर वो मैं नाम भी ले लूँगा तो फिर वो मुझे ना वो साबित करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए कह नहीं सकता, ज़राए की बात है, उड़ती यानी एक बात है, ज़राए भी साबित करनी पड़ती है। चले मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल सही है। अच्छा खैर ये है कि फिटनेस एक तरफ है, परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप फिट नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं, काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं हमेशा फिर कहती हूँ कि आयरलैंड के प्लेयर्स हैं, अगर हम उनसे मैच हार गए हैं तो आयरलैंड के बहुत से ऐसे, ह्यूक मेरे ख्याल से उनका एक बॉलर है, उसको अगर आप देखेंगे वो इतना उसका वेट है लेकिन उसने विकेट उसने भी निकाल ली थी। तो बात ये है कि आपकी अगर टेक्निक अच्छी हो, आपको समझ आ जाए कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं, तो फिर काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। देखें फिटनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, फिटनेस के बगैर आप कैसे कह सकते, हाँ तुक्का लग सकता है, अब उनके पास नहीं है कोई फिट प्लेयर। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है, अब आयरलैंड की टीम को आप कंपैरिजन करें कि हाँ साइम भी तो फिट है, आप देखेंगे साइम, अब जैसे भी बात हो रही थी आप सब के भागने की बात और ये सारा कुछ,
देखिए मैं फौरी तौर पर मेरे जहन में साइम अयूब आया कि एक प्लेयर जो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, आप फॉर एग्जांपल उससे बॉलिंग भी करवा रहे हैं, फिर आप उससे फील्डिंग भी करा रहे हैं, फिर आप उसने फ्रंट पे आके नंबर 1 पर बैटिंग भी करनी है, तो आप देखें कि उसके ऊपर कितना एक प्रेशर होगा पूरे दिन का। तो अगर साइम 50 ओवर्स की गेम खेल सकता है और अच्छी तरह से खेल सकता है, तो इट मीन्स के दे कैन मैनेज द फिटनेस। अभी वो इंजर्ड हुआ, वो तो खैर उसका इशू हो गया पाँव का। मैं बता देता हूँ, अगर एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर दोनों के फिटनेस लेवल में फ़र्क होगा। क्या आप साजिद खान को T20 और वनडे क्यों नहीं खिलाते? आप उसको कहते हैं कि तुझे टेस्ट के लिए रखा है, तूने आगे सारा दिन ओवर ही करी जाने, तुम कुछ और नहीं करना। हालांकि वो उसमें इतनी एनर्जी है कि वो सारा कुछ कर सकता है। बट एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर जिससे आप 140 से 50 के ऊपर से पेस पे बॉलिंग करवानी है और उससे 10 ओवर करवाना है, अगर टेस्ट के अंदर आप उसे कहते हैं तेरे 15 ओवर है आज, हर सेशन में तेरे से 5 ओवर लेने हैं और पेस के साथ लेने हैं, तो वो शोएब अख्तर ने क्यों इतनी मेहनत की अपनी बॉडी के ऊपर? वकार और वसीम देखें, वो क्यों अपनी मेहनत करते थे? कुछ तो चले कुदरती होते थे। तो जब आप मेहनत करना छोड़ देंगे, आपका रिदम, आपकी पेस डिक्लाइन की तरफ आ जाएगी और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमें दिखाई देता है वो एक, देखें शाहीन का जो स्विंग होता है ना, एक नेचुरल स्विंग भी होता है फास्ट बॉलर के पास। वो मैं बॉल करता था, मेरा आउट स्विंग होता, आज भी मैं अगर 40-45 साल की उम्र में करूँगा, वो स्विंग तो होगा, वो पेस भी नहीं होगी, ना वो जान होगी, लेकिन वो गिरेगा वैसे ही, क्योंकि हाथ का बॉलिंग का एक्शन ही ऐसा है। हाँ। अगर लोगों शोएब अख्तर नी वेडियां थाइयां सी, वही चर्बी चढ़ी सी सर उनकी अच्छा मजे की बात बता दो, अगर शोएब अख्तर की बात करते हैं तो शोएब अख्तर की इतनी थी थाई जो थी ना, वो उनकी ट्रेनिंग की वजह से थी। मुझे नहीं लगता कि शाहीन की थाई उस तरह की ट्रेनिंग की होगी। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। सब प्लेयर्स को कहें कि वो बॉडी बिल्डर्स वाला कॉस्ट्यूम पहन कर आए ताकि पहले ये डिफाइन हो कहां चर्बी है कहां मसल है। आपकी बात का जवाब आपकी ही सवाल में आ गया कि वेरी करता है कि शोएब अख्तर की जहां खामियां थी उसने वहां काम किया। नेल्सन मलिंगा की बात कर लेते हैं, जो उस बॉलिंग एक्शन से वो बॉलिंग करता था, दुनिया का कोई बॉलर अगर फिटनेस ना रखे तो उसकी कमर फौरन उड़ जाए, लेकिन उसने काम किया अपनी बैक। बुमराह का बड़ा एक अपना अंदाजा है बॉलिंग का, मैं तो उसके ऊपर बड़ा हैरान होती हूँ। देखिए हमें तो हमेशा फास्ट बॉलर की एक ही कमजोरी होती है, उसकी बैक। हाँ। वकार यूनुस 92 का वर्ल्ड कप नहीं खेले थे तो अपनी बैक इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, तो इस पर बहुत काम करना पड़ता है। और बहुत फिर जब मुझे वकार यूनुस की बात अच्छी तरह याद है, वो कहते थे कि फास्ट बॉलर बॉडी के ऊपर से नहीं होता, लोअर बॉडी वाला फास्ट बॉलर जिसकी नीचे से बॉडी तगड़ी है और जान में है, वो ही बॉल कर सकता है 10-10, 20-20 ओवर। अदरवाइज ऊपर से, हालांकि शोएब अख्तर एक एक्सेप्शनल केस थे, वो ऊपर से भी बिल्डअप थे और नीचे से भी बिल्डअप थे और वो मेहनत करते, तो उसी मेहनत की वजह से दुनिया में उनका खौफ था इतना और इतना डरते थे लोग उनसे, और वो पेस भी तो पूरी बॉडी के साथ जनरेट करते थे। ये तो है कि खैर शोएब अख्तर का तो जब भी मैं जिक्र करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि उनकी ना तो कोई ऐसा बॉलर अभी तक आया है, और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जहाँ से वो आए वहाँ से बहुत लोग निकल सकते हैं मजीद, लेकिन ये है कि देन इट कम्स टू कि आप सिलेक्शन का मेयार आप क्या सेट कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा कॉलर है हमारे साथ, उनसे सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम, शाकिर बात कर रहे हैं। जी जी, सवाल बताइए सर। क्या ये कैसा स्कोर बनाया इन्होंने? सवाल जरा आप दोबारा बोलिएगा, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? कॉल जो है ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल से, राब्ते का मसला है। स्क्वाड के बारे में शायद जिक्र कर रहे थे कुछ कि स्क्वाड किस तरह से बना है और क्या बना है आज। तो वैसे एग्जैक्टली हाँ, आप मुझे याद आ गया। मुझे सबसे ज़्यादा दुख आज इस बात का हुआ कि जब आपने हारिस की जगह पे आकिफ जावेद को लिया था, तो आपने शामिल नहीं किया प्लेइंग। आपको फास्ट बॉलर की जगह पे फास्ट बॉलर रिप्लेस करना चाहिए था, ना कि आपको एक ऑलराउंडर रिप्लेस। फिर आपका मतलब है कि आपने अपनी बैटिंग लंबी की, आपको कोई गरज नहीं है कि आपने जिस बंदे को टीम में लिया, अगर हारिस होता तो क्या फ़हीम को लेते? नहीं लेते। हारिस आपकी पहली चॉइस होती। आपने देखा सलमान भी आउट हो गए इसी बात के साथ, ठीक है। आपने ये ज्यादती की है टीम के साथ, अपनी 11 साइड के साथ, आपने आकिफ को नहीं खिलाया। यार आपका फाइनल था तो लोग, आज न्यूजीलैंड ने नहीं 2 लोगों को चेंज किया, क्या उन्होंने नहीं चांस दिया अपने 2 लोगों के साथ? आप भी लेना आकिफ जावेद को, दिखाएं दुनिया का कौन सा टैलेंट है जिसको आपने रिप्लेस किया। उसको रिप्लेस किया, सारी ही करानी है वो तो फिर मैं पंजाबी से कहूँगा झूठे ही तो आने ने प्लेयर, सारी जिंदगी यही काम किया, ले गए ले आए, ले गए ले आए, खिलाया ही नहीं। खैर ये तो आई गेस के अकॉर्डिंग टू द कादिर ख्वाजा साहब रिपोर्ट कि अभी तक हारिस रऊफ इस कंडीशन में नहीं है कि हम ये कह सकें कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। ही इज़ फाइन
एंड ही विल बी द पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। बट आज के मैच की बात हो रही है ना, आज के मैच में अब खैर नहीं है, लेकिन मैं यही बात कर रही हूं पहले खिला लेते ना सारे मैचेस पूरे खिलाते ना, फिर दिखाते सबको कि क्या है वो। देखें आज भी ना खिलाते, एक मैच के चक्कर में आपको 2-2 साल लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि फहीम आज अगर फहीम परफॉर्म कर जाते हैं आज के मैच में, फहीम तो आप 2 साल कंटिन्यू करेंगे। फहीम परमानेंट पार्ट है ना स्क्वाड का, तो ज्यादा तवज्जो इस तरफ होगी कि आज फहीम को शामिल कर लेते हैं। ये जो आकिफ हैं ये परमानेंट पार्ट नहीं है, हारिस ने ही आगे से ज्वाइन करना है चैंपियंस ट्रॉफी में। पिछले मैच में हसनैन को क्यों खिलाया फिर? चलें वो तो हसनैन को भी ट्राई तो करना ही था। दुनिया में विनिंग कॉम्बिनेशन को चलने देते हैं, यहाँ विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। ये तो खैर एक इशू है जिसके ऊपर हम काफ़ी देर से बात भी कर रहे हैं। हसनैन भी वो 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा है चैंपियंस ट्रॉफी के, और फ़हीम भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐलान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आकिफ को चूँकि मुतबादल के तौर पर शामिल किया उन्होंने, इस हारिस चूँकि दस्तयाब नहीं है इस वजह से उन्होंने शामिल किया। हो सकता है वो ये भी ट्राई कर रहे हों कि इनको भी ज़रा एक मैच टाइम फ़हीम को भी मिल जाए, क्योंकि आज अभी खासी ओवर्स हैं बाकी जिनमें बैटिंग का मौका मिलेगा। आज जो सही टेस्ट है ना, वो मेरा जो ज़ाती एक तज़किया है वो तैयब ताहिर और खुशदिल शाह का, और साथ ही फ़हीम अशरफ का तो है ही है। आज पता चलेगा कि पावर हिटर्स कौन होता है। ये पावर हिटर्स ही रखे हैं ना हमने। तैयब ताहिर पावर हिटर तो नहीं है, वो तो सारे यही कहते हैं, बड़ी ज़ोर दी शॉट मारता है जी, चुक चुक के बाहर मारता है, सब यही कहते हैं कि जी चले जी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना। तो हमें आज चाहिए ना तेज रन्स करें आज, क्योंकि आज आपने बताया कि सलमान अली आगा पे 5 आउट हो गए हमारे। रन्स क्या है अभी, रन्स का नहीं मुझे पता कितने रन्स हुए। मेरे ख्याल से ओवर स्कोर जरा पूछ लें, आपकी टीम बता देगी आपको। 200 तक रन्स तो नहीं गए अभी, आई थिंक सो। और सब खतरनाक आज सूरत हाल है। फाइनल है जी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया नेशन सीरीज़ का, जिसमें 5 आउट अभी से कुछ देर पहले सलमान अली आगा की भी विकेट भी गिरी है, और फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह देखते हैं कि आज उनकी परफॉर्मेंस को नहीं लेके आए आज अभी इसकी मतलब प्लेइंग 11 में होगा सही होता है ना। ये तो आज मैंने कहा बैटिंग करने कौन इस वक्त, खुशदिल शाह तैयब ताहिर। उसके बाद जब रिजवान आउट हुए तो तैयब ताहिर ही आएगा। रिजवान के आउट होने के बाद तैयब ताहिर का बनता है। 19 को मैच है इसी जगह पर, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड दोनों तकरीबन आमने सामने उनका एक तरह से 2 दफ़ा हो गया, तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस और काफ़ी सारे तजर्बात भी एक दूसरे के हवाले से हो गए होंगे। 19 के मैच के हवाले से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या सिचुएशन होगी? और ऑल्दो आपका सवाल था कि खेल कौन रहा है, तो इस वक्त खुशदिल और तैयब खेल रहे हैं। सो 19 की क्या प्रेडिक्शंस हैं? देखिए आज अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम मुझे लगता है कि कहीं टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही प्रोफेशनली हर बंदे को मार्क करके खेल रहे हैं। अगर आज अगर हम जैसे हमने कहा कि टॉस जीतकर रिजवान ने बैटिंग क्यों की, तो न्यूजीलैंड का प्लान बी था, उन्होंने अपने उस प्लान बी के ऊपर अमल किया, उसी तरह लोगों को मार्क किया पाकिस्तान के, और उसी अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स बॉलिंग की। यही काम हमें भी करना है। हमारे पास अभी 7-8 दिन हैं, हमें अकॉर्डिंग टू प्लान काम करना है। प्लान कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, क्यों बना रहा है, वो हमें नहीं पता, और किसके साथ बना रहा है ये भी अभी तक डाउट में है कि क्या 11 साइड क्या होगी। अभी तक तो नहीं पता था ना। आज जब कल अनाउंस की तो मुझे भी नहीं पता था कि शायद हसनैन को निकाल देंगे और फ़हीम को खिला लेंगे, और हारिस की जगह पर ये हसनैन को खिलाएंगे और फ़हीम को निकाल देंगे, ये तो नहीं रखेंगे। तो कुछ नहीं पता आपको, आप क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस है ना, अभी तक तो कुछ भी देखें इतना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि देखें पहला मैच था, पहले मैच में आपने सऊद को शामिल नहीं किया, आप हार गए, डजंट मैटर। दूसरे मैच के अंदर आपने सऊद को शामिल किया, आपका एज सच कोई बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं बनाया सऊद शकील ने, लेकिन आपने फिर उनको तीसरे मैच में भी शामिल किया। दिस एक्चुअली सिग्निफाइज कि शायद सऊद शकील जो है वो होंगे और उनको होना भी चाहिए। उस्मान खान को क्यों नहीं ट्राई किया? चले मेरा ये नहीं बन रहा होगा उनका भी कॉम्बिनेशन। अगर आपने सबको ट्राई करना है तो भाजन फिर उस्मान खान, अगर पिछले मैच में देखें पिछले में साउथ अनफिट नहीं परफॉर्म किया ना, उस्मान आ जाते, आप करते चेक कर लेते। ये है कि उन्होंने सऊद को आगे कैरी करना है ना। अगर रिजवान खुदा ना खास्ता अगर वो कहते हैं कि मैं रेस्ट कर रहा हूं, तो फिर आप उस्मान को खिला सकते हैं। भी कैरी कर रहे हैं 15 में, तो ट्राई करने, आई डोंट नो कि क्या प्लान है कोच का। और एक 15 की टीम और ना बना लिए, बननी चाहिए, सारे नु ट्राई कर लिए चैंपियंस ट्रॉफी तो देखिए जो टीम के हालात है तानु 45 रखने पैने सन यार, इसे मतलब यार 15 ही खिला लेते हैं। एक चीज और बड़ी अफसोसनाक मुझे लगती है और प्लानिंग का फुकदान लगता है कि आपने इन तीनों जो 15 आपके प्लान में आए, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह और फ़हीम,
यार आप इनको काश कहीं ट्राई नेशन जो 3 आपने सीरीज़ खेली हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, वहाँ ले जाते हैं। इसका मतलब किसी को कुछ नहीं पता की होना। वो उस वक्त तक आपको साइम की इंजरी भी सामने एक साइम था ना, बाकी कहाँ से आ गए? बाकी किसकी रिप्लेसमेंट है बताएं मुझे। बस वो उन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया ना। ये बात तो खैर मैं भी काफ़ी दिनों से कर रही हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें, मतलब आपको अगर लगता था कि आगे आने वाले वक्त में फ़हीम पार्ट हो सकता है, कुछ दिल हो सकता है, या फिर आपको मालूम ही नहीं था, आपने इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना था। लेकिन ये कि ये सीरीज़ इसीलिए होती हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दें खिलाड़ियों को, उनकी एक आपका पूल बन जाता है उस तरह से। मैंने अभी दोपहर के प्रोग्राम में इंडिया की मिसाल दी कि उन्होंने T20 की अपनी टीम बना ली है 2026 के वर्ल्ड कप को माइंड में रखते हुए। तो हमारी अभी तक T20 की क्या टीम होगी, कौन होगा कौन नहीं होगा, हमें उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। PSL खेलनी है ना, 2-3 प्लेयर उसमें से शायद हम निकाल लें। PSL खेल रहे हैं, वो एक बड़ा मेन इवेंट है हमारा, उसके लिए हम चांस लेंगे कि शायद वहाँ पर कोई प्लेयर परफॉर्म। अगर उस्मान खान को खिला लेते और वो भी रन ना करते तो फिर क्या करते? अगर ये वो कर जाता तो फिर क्या करते? अब सुकून तो हो जाता ना, नहीं यार इन्हों नहीं रखना, ये हमारे अगले 11 अगर कर जाते तो फिर उनको रख लेते जो परफॉर्म करे। देखें ये ना, और अगले मैच फ्लॉप हो जाता था फिर देखिए जो परफॉर्म करे और होता ऐसे ही है, वो होना चाहिए। जैसे आज की बात करें, रिजवान और सलमान नहीं सो की है, लेकिन 19 मैच कट दिए बाहर रिजवान नहीं, मतलब रन्स तो किए उन्होंने, फिर भी रन्स किए। सर पिछले, मैं आज जब स्टैट्स देख रहा था कि पिछले 10 सालों की बात करें तो 35 मैच हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारे। 35 में से हम लोग जीते हैं 13, 20 जीते हैं जी न्यूजीलैंड ने, और उन 20 में बाकी 2 जो हैं वो बगैर नतीजे के रहे हैं। और हमने जो पिछले अगर उन 13 में से भी हम 7 मैचेस जो थे वो आई थिंक चेज़ करते हुए हमने जीते थे, और बाकी के मैच हमने हारे हैं पहले बैटिंग करके। तो आज हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ। देखिए ये टॉस का जो डिसीजन था, इसके ऊपर मैंने भी सवाल किया था कि टॉस का हमने जो फैसला किया है बैटिंग का, बल्कि हाफिज़ साहब मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि टॉस के बाद बैटिंग का फैसला किया, जो उनको समझ आई टीम को, उन्होंने वो डिसीजन लिया, लेकिन आपको लगता है कि ये डिसीजन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है? देखिए, एक जब आप एन उस जगह पर खड़े हैं ना कि पिच रीडिंग, मैंने तो पिच रिपोर्ट सुनी नहीं बेसिकली कि पिच रिपोर्ट थी क्या और आज के दिन में पिच क्या था। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप मिस रीड भी कर जाते हैं पिच, और उसका आपको नुकसान भी होता है, ठीक है। लेकिन यही बात अगर हम कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए कि देखें जी उन्होंने एक मैच पहले खेला जीता, एक मैच बाद में खेला जीता, तो पाकिस्तान ने अगर तजुर्बा किया है एक अभी कि हम उसको चेज़ रन ऑन बोर्ड रखते हैं या नहीं रखते हैं, हम उसको डिफेंड करते हैं या नहीं करते हैं, एक और बात है। लेकिन बाद औक़ात आप पिच रीड में मिस रीडिंग कर जाते हैं, पिच आप दुरुस्त रीड नहीं कर पाते। जैसे फ़खर परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, जल्द आउट हो गए शुरू में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर तो आप रन्स कर जाते हैं तो क्लिक कर जाते हैं और रन्स कर जाते हैं, सूरत हाल मुख्तलिफ होती है कि 3 विकेट गिर गए आपके, उसके बाद आप उस रन्स की जो रफ्तार थी वो उस रफ्तार से बना नहीं सके जिसकी ज़रूरत थी। ये वही खिलाड़ी थे जो आज सलमान और रिजवान, जिन्होंने पिछले मैच में बिल्कुल मुख्तलिफ खेल का मुजाहिरा किया था, आज उनकी तरफ से वो उस तरीके से फिनिश नहीं कर पाए जिस तरीके से वो पिछला मैच उन्होंने खेला था। तो ये डिपेंड करता है कि जब पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आता है उस वक्त पिच क्या बिहेव कर रही है। अगर तो बॉलर्स के लिए मदद होगी, फ़र्ज़ करें ना बॉल रुक के आना शुरू हो जाता है आपके लिए, भी चलती है, हाँ, तो रुक के आना शुरू होता है, तो अगर पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठाता ही ना होता, क्योंकि अगर पिच रिपोर्ट को सुना होता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बंदा उसके ऊपर कमेंट कर सकता है। लेकिन एक तजर्बा भी हो सकता है ना, एक तजुर्बा भी हो सकता है। लेकिन जो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे उनका मैंने सुना था, उन्होंने कहा था हाई स्कोरिंग मैच होगा, इसलिए उन्होंने तो वो तो पिच रीड करने को मसला नहीं, उनको नहीं हो सकता, हमें थोड़ा बहुत शायद हो जाता है। और मैंने एक और शख्स से भी बात की थी, आज मेरी हुई, टॉस के पहले भी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आज थोड़ी गर्मी थी, ज़्यादा हीट अप वेदर था कराची का, और शायद वो भी एक एलिमेंट हो सकता है कि रिजवान ने कहा कि फास्ट बॉलर्स को जब शाम हो जाए तो वहाँ पर हम तो अगर गर्मी थी तो इसका मतलब है कि शाम तक तो फिर ड्यू फैक्टर भी हो सकता है। नहीं, मैंने ड्यू फैक्टर का भी पूछा कि ड्यू फैक्टर कितना होता है कराची में, उन्होंने कहा वहाँ कम होता है, क्योंकि हवा चलती रहती है, जिस किस्म का मौसम है, दिन में अगर आपको बादल कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, तो वहाँ पर ये सिचुएशन है कि शायद ड्यू फैक्टर कम है। पिछले मैच में भी मेरा ख्याल है कि ड्यू फैक्टर नहीं था। हाँ, पिछले मैच में तो नहीं था, बॉलिंग का मसला था कि अब, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट पाकिस्तान को रखना चाहिए था। अगर उन्होंने चेज़ किया था ना तो
तो फिर वो चेज पर ही जाता है। क्योंकि बात ये है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी फर्स्ट इनिंग्स में आप मैक्सिमम बैटिंग विकेट है और आप रन्स बना लेंगे, तो आप ये देखें ना कि फिर दूसरे भी तो बना लेंगे ना। मतलब जो आसानी आपके लिए है वो दूसरे के लिए भी तो है, और जो मुश्किल आपके लिए है वो एग्जैक्टली दूसरे के लिए भी है। अब तो ज़्यादातर आप सब आपने भी देखा T20 क्रिकेट में लोग चेज पे जाते हैं ज़्यादा, कहते हैं यार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पता होता है कि आपने कितने रन चेंज करने हैं और किस तरह से प्लान करना है। हम डे नाइट मैच में ज़रा थोड़ी डिफिकल्ट, देखिए चूँकि 50 ओवर्स का मैच है ना, इसमें पिच का मुख्तलिफ अंदाज है, ठीक है, और 50 ओवर्स में आपके पास जो फील्डिंग की पाबंदियां हैं वो मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें ज़रा मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट होती है। शायद फ़ायदा उठा लें आज दूसरी इनिंग में, लेकिन उसके लिए आप सब रन जो हैं वो 270 300 के करीब होंगे तो फिर ही आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगी, वरना तो क्लैप्स करेगी। अगर एकदम से अर्ली विकेट्स हासिल करनी है, न्यूजीलैंड अगर क्लैप्स कर जाती है, सारे आउट हो जाते, मतलब कुछ समझ नहीं आती, तो फिर होगा कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि आप देखें बैटिंग उनकी स्ट्रांग है। लास्ट टाइम अगर आप देखें तो फिलिप्स ने जिस तरह से सेंचुरी उन्होंने मारी थी, तो वो मतलब ये है कि उनकी बैटिंग ऑल्दो स्ट्रांग नजर आती है आपको। लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या होते हैं। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, अपने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होती है कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।